हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है आप सब मजे में होंगे। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करें? कक्षा के सभी विद्यार्थी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें हाल ही में हुई गणित की परीक्षा में कितने अंक मिले हैं। कादिर बहुत ही उदासीनता से बैठा हुआ था। जब गणित की शिक्षिका कक्षा में आई तो उन्होंने कादिर की तरफ देखते हुए कहा, कादिर, मैं तुम्हें विशिष्ट तौर पर बधाई देना चाहती हूं। कादिर को कुछ भी समझ नहीं आया और दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उत्तर पुस्तिका देते समय शिक्षिका ने कादिर की पुस्तिका सबसे अंत में दी। जब कादिर ने उत्तर पुस्तिका देखी तो उसे सामान्य अंक ही मिले थे। उसे समझ नहीं आया कि शिक्षिका ने उसकी प्रशंसा क्यों की। अन्य विद्यार्थियों की तरह कादिर को भी गणित में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, पर दूसरे बच्चों ने अच्छे अंक लाने के लिए परीक्षा में नकल की थी और कादिर ने बिना नकल किए वे अंक प्राप्त किए थे। उसने वही लिखा जो उसे पता था, इसलिए मैंने उसकी प्रशंसा की। क्या तुम्हें यह कहानी पसंद आई? क्या शिक्षिका सही थी? जी हाँ, केवल ये जरूरी नहीं है कि हमें क्या मिला है, हमें वो किस तरह मिला है ये बात भी उतनी ही जरूरी है। मन, कर्म और वचन से सच्चे व्यक्ति को जो आदर मिलता है वो दूसरों की सफलताओं से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए शिक्षिका ने दूसरे छात्रों की जगह कादिर की प्रशंसा की। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने कादिर की तरह सच्चाई से काम किया हो? क्या आप दोनों अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब इस वार्तालाप को सुनिए। मुझमें केवल एक बुरी आदत है। वो क्या है? मैं केवल झूठ बोलता हूँ। कहानियों और चुटकुलों में ऐसे पात्र बहुत मजाकिया लगते हैं, पर वास्तविक जीवन में नहीं, बल्कि झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से तो हमें बचकर रहना चाहिए। सच्चाई अच्छे चरित्र की निशानी होती है। अच्छे चरित्र के सारे गुण सच्चाई पर टिके होते हैं। एक अच्छे व्यक्ति में सच्चाई होना आवश्यक है। सच्चाई अच्छे चरित्र की निशानी होती है। चलिए, अब हम एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। कक्षा के प्रतिनिधि का चुनाव होने वाला है। इस पद के लिए गोविंद और दिनेश का नाम सूची में लिखा गया है। दोनों में ही अच्छे नेता बनने के गुण हैं और वे पूरी लगन से काम करते हैं। गोविंद को झूठ बोलने की आदत है। आपके हिसाब से कक्षा का प्रतिनिधि बनने के लिए कौन ज्यादा अच्छा है? क्या आप बता सकते हैं? धन्यवाद। बाकी सब बातें एक जैसी हैं, पर हमने देखा कि प्रतिनिधि के तौर पर सब लोग दिनेश को ही चुनना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गोविंद में सच्चाई नहीं है, इसलिए कोई भी उसे नहीं चुनना चाहता। जब ये बात ज्ञात है कि वो झूठ बोलता है, तो कक्षा का प्रतिनिधित्व करने का महत्वपूर्ण काम उसे नहीं सौंपा जा सकता। सच्चाई अच्छे चरित्र की निशानी होती है।
सबको स्वीकार्य होती है। सच्चाई को सबका आदर मिलता है। सच्चाई और ईमानदारी ऐसे गुण हैं जिन्हें सब स्वीकार करते हैं। एक परिस्थिति के बारे में सोचिए जिसमें झूठ बोलने वाला व्यक्ति पकड़ लिया गया हो। अक्सर ये होता है कि जब तक गलती साबित ना हो जाए वो व्यक्ति यही कहता रहता है कि वो सच बोल रहा है। इस दुनिया में सच्चाई को इतना आदर दिया जाता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी झूठ की निंदा करता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। अगर आपने कुछ पैसे बचाए हैं और आप उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक अच्छे से बैंक में जाएंगे जहां सब ईमानदारी से काम करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो ये दावा करता है कि वो आपके पैसों को सुरक्षित रखेगा? एक अच्छे बैंक में जाएंगे जहां सब ईमानदारी से काम करते हैं। 2, किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो ये दावा करता है कि आपके पैसों को सुरक्षित रखेगा। जाहिर है कि आप एक अच्छे बैंक के पास जाएंगे और किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेंगे, या फिर आप इंतजार करेंगे कि कोई आपको उस व्यक्ति की विश्वसनीयता के बारे में बताए। उसके बाद ही आप अपनी जमा पूंजी उस व्यक्ति को देंगे, है ना? इससे क्या साबित होता है? सच्चाई में सुरक्षा और विश्वास की भावना होती है। हम दूसरों द्वारा दी गई कई सेवाओं का लाभ उठाते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि वे लोग हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। कल्पना कीजिए कि आपने ट्रेन का टिकट बुक किया है और उसमें ट्रेन के जाने का समय 6 बजे लिखा है। स्टेशन पहुंचने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि वो ट्रेन तो 5:45 बजे ही निकल गई। आपको कैसा लगेगा? 1, क्या मैंने गलत जानकारी पढ़ ली थी? 2, 6 बजे की ट्रेन 5:45 बजे कैसे जा सकती है? 3, हे भगवान, मेरे साथ धोखा हुआ है। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक होटल में हैं जहां की सजावट बड़ी सुंदर है। होटल के मेनू कार्ड में खाने की बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप खाने के लिए कुछ मंगवाते हैं तो वेटर कहता है कि वे इतनी लंबी सूची तो केवल दिखावे के लिए है। असल में केवल 2 चीजें उपलब्ध हैं। ये सुनकर आप क्या सोचेंगे? 1, हे भगवान, मेरे साथ धोखा हुआ है। 2, जो भी मिल रहा है मैं वही खा लेता हूं। 3, लोगों को बुद्धू बनाने का अच्छा तरीका है। अब एक और परिस्थिति कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को चमड़ी की कोई बीमारी हो गई है। उसने एक दवा खाने के बाहर पढ़ा चमड़ी के सभी रोगों का सबसे बेहतर इलाज। जब वो अंदर गया तो वहां पर केवल सर्दी जुकाम की दवा मिल रही थी। आपको ये जानकर कैसा लगेगा? 1, शायद जुकाम की दवा से चमड़ी के रोग भी ठीक हो सकते हैं। 2, हे भगवान, मेरे साथ धोखा हुआ है। 3, क्या मैंने जानकारी ठीक से पढ़ी थी?
इन सभी परिस्थितियों में आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है। अगर लोग अपना वादा न निभाएं तो पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और मनुष्यों द्वारा किए गए सारे काम अर्थहीन हो जाएंगे। हमने देखा कि सच्चाई से समाज में शांति, सभ्यता और सुव्यवस्था बनी रहती है। तो हम सच्चाई के महत्व का सार संक्षेप करें। सच्चाई से समाज में शांति, सभ्यता और सुव्यवस्था बनी रहती है। हमारे जीवन में सच्चाई का इतना महत्व है कि उससे जीवन ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। पर दुर्भाग्यवश लोग हमेशा सच नहीं बोलते या फिर सब लोग सच्चे नहीं होते। आइए कुछ परिस्थितियों द्वारा हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करें। क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या आप इसके बारे में अपने किसी अच्छे मित्र को बता सकते हैं? आपको इस क्रियाकलाप के लिए जोड़े बनाकर बैठना है। धन्यवाद। अब बोलने वाले और सुनने वाले को अपनी भूमिकाएं बदलनी है। जिसने अपना अनुभव बताया था वो अब सुनेगा और जिसने पहले सुना था वो अब बोलेगा। अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। कभी अपनी इच्छा से और कभी परिस्थिति की वजह से लोग झूठ बोलते हैं। आइए एक परिस्थिति के द्वारा हम देखें कि झूठ बोलने के परिणाम क्या होते हैं। बीना और श्यामा अच्छी सहेलियां हैं। श्यामा ने एक बार बीना से एक पुस्तक उधार ली और कभी वापस नहीं की। एक दिन बीना ने उस पुस्तक के बारे में पूछा। तब श्यामा ने कहा कि उसने कभी कोई पुस्तक ली ही नहीं थी। अब बीना के मन में किस तरह के विचार आएंगे? आपके जवाबों के लिए धन्यवाद। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जवाबों के बारे में चर्चा करते हैं। श्यामा धोखेबाज है, मुझे कभी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं श्यामा की सहेली बनकर नहीं रह सकती। क्या वो ऐसी है? जब हम सच्चे नहीं होते तो हम विश्वास खो देते हैं, मित्रता खो देते हैं, आदर खो देते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें समाज में विश्वास, मित्रता और आदर नहीं मिलता। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? सच्चाई अच्छे चरित्र की निशानी होती है, सबको स्वीकार्य होती है, को सबका आदर मिलता है, में सुरक्षा और विश्वास की भावना होती है, से समाज में शांति, सभ्यता और सुव्यवस्था बनी रहती है। जब हम सच्चे नहीं होते तो हम विश्वास खो देते हैं, मित्रता खो देते हैं, आदर खो देते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।